पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पायनियर को जीसीबी प्राइज का सपोर्ट क्यों करना चाहिए। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही सिलेक्टेड है और मैं चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखें ताकि आपका जो भी जीसीबी के ऊपर में मिथ और डाउट है दोस्तों, मैं कुछ हद तक उसे कम कर सकूं आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप सभी को पता है पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के जो फाउंडर है डॉक्टर निकोलस, वो चाहते हैं कि पाई कॉइन से गुड्स एंड सर्विस के तौर पे लेन देन हो वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों, ये कैसे होगा, ये फंक्शन रन कैसे करेगा। तो दोस्तों, पाई कॉइन को एक वर्ल्ड वाइड एक करेंसी के रूप में बनना होगा सबसे पहले। तो दोस्तों, हम पाई नेटवर्क यानी कि पाई कॉइन को करेंसी के रूप में देखेंगे और साथ ही साथ जीसीबी प्राइज को लेकर भी मैं आपको समझाऊंगा आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक करेंसी के रूप में, ध्यान से मेरी बात सभी सुनिएगा, एक करेंसी के रूप में तीन प्रमुख विशेषताओं का होना महत्वपूर्ण है। यानी कि तीन जो इम्पोर्टेंट स्पेशलाइजेशन है दोस्तों, वो होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है उस चीज़ को आप याद रखिए, सार्वभौमिकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सैलिटी। दूसरा जो है वो है स्थिरता, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है दोस्तों स्टेबिलिटी। थर्ड जो आपके सामने में दिख रहा है परिसमापन, जिसका मतलब होता है दोस्तों लिक्विडेशन। ये तीन इम्पोर्टेंट विशेषताओं का होना जरूरी है एक मुद्रा के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वन बाय वन करके ये तीनों विशेषताएं आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो विशेषताएं है वो है दोस्तों सार्वभौमिकता यानी कि यूनिवर्सैलिटी। तो देखिए, पाई को वर्ल्ड पीयर टू पीयर पेमेंट करेंसी बनने के लिए इसे यूनिवर्सैलिटी के रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों 50 मिलियंस पायनियर्स के साथ ये प्रोजेक्ट अभी मौजूद है। पाई को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिलियन ऑफ यूजर्स को आकर्षित करने की आवश्यकता है, ठीक है। यानी कि अरबों उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने की आवश्यकता है। एक बार जब बिलियन ऑफ माइनर पाई का उपयोग करना शुरू कर देंगे, फिर से बोल रहा हूं, एक बार जब बिलियन ऑफ माइनर यानी कि दोस्तों अरबों माइनिंग करने वाले लोग जब पाई का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो माइनिंग की जो गति है दोस्तों वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जो स्पीड है माइनिंग की वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसलिए पाई की कीमत को ऐसे स्तर पर निर्धारित करने की आवश्यकता है जो 8 अरब लोगों को इसे एक्सेप्ट करने के लिए आकर्षित कर सके। 8 अरब दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे वर्ल्ड में 8 अरब की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि 8 अरब लोगों को इसे एक्सेप्ट करने के लिए आकर्षित कर सके, जिससे ये सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सैलिटी हो सके। ये फर्स्ट विशेषता है जिसे मैं आपको बताया। सेकेंड जो विशेषता है वो है दोस्तों स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी। एक बार जब लोग किसी करेंसी का उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो वे इसके मूल्य में स्थिरता की तलाश करते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी की तलाश करते हैं, रुकावट की तलाश करते हैं। अगर किसी मुद्रा की यानी कि किसी करेंसी की कार्य शक्ति काफ़ी कम हो जाती है तो लोग उसे छोड़ देते हैं। और दूसरी ओर अगर आप देखोगे दोस्तों, अगर कार्य शक्ति तेजी से बढ़ती है तो लोग करेंसी जमा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग कॉन्फिडेंस के साथ इसका उपयोग करते रहे, पाई के मूल्य में लॉन्ग टर्म स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो, पाई के कीमत में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनाए रखना जरूरी है। ये था सेकेंड विशेषताएं। दोस्तों, अब मैं आपको थर्ड विशेषताएं बता रहा हूं,
परिसमापन, जिसका मतलब होता है लिक्विडेशन। तो देखिए, इससे पहले कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी मुद्रा का उपयोग करना शुरू करें, उन्हें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या मुद्रा की कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि मुद्रा रखने से उन्हें भविष्य में लाभ मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये परिसमापन है, मतलब कि लिक्विडेशन है ये, ठीक है। इसलिए दोस्तों, जीसीबी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू पाई के लिए मुद्रा है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझे, मुद्रा है, ठीक है। आगे मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। कुछ लोगों का मानना है कि 100 बिलियन पाई की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। आप हमेशा इस चीज़ को आप सुनते आए हो, कमेंट्स में भी मैं काफ़ी लोगों का कमेंट्स पढ़ता हूँ कि इतना ज़्यादा सप्लाई है। तो दोस्तों, 100 बिलियन पाई की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सभी लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन आपको मैं आगे समझा रहा हूँ। और दोस्तों, ये भी कहते हैं कि इसकी कीमत कम होनी चाहिए, ठीक है। आप सभी लोग ये चीज़ भी आप सुनते हो। हालांकि पाई नेटवर्क के जो वाइट पेपर है दोस्तों, वाइट पेपर में कहा गया है कि पाई अपस्फीति होने पर अतिरिक्त सिक्के जारी करने से इनकार नहीं करेगा, जिसका मतलब है कि पाई को सैकड़ों वर्षों तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। समझ रहे हो इस बात को? सैकड़ों वर्षों तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए 100 बिलियन पाई सर्कुलेशन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। दोस्तों, जब सैकड़ों वर्ष चलने के लिए एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, तो 100 बिलियन पाई सर्कुलेशन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। और दोस्तों, पाई की कीमत काफ़ी अधिक निर्धारित करना, जैसे कि जीसीवी यानी कि $3,14,159, अधिकांश पायनियर्स को मांग बढ़ने तक पाई को अपने वॉलेट्स में रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों, जब कीमत ज़्यादा रहेगा तो लोग उसे अपने वॉलेट पे रखना भी पसंद करेंगे। सभी कीमतें और पाई कॉइन भविष्य में उपयोग के लिए है, इस चीज़ को भी अब याद रखें। अगर कीमत कम है तो इसे केवल माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक लोग ही खरीदेंगे, जो किसी मुद्रा के लिए अनडिज़ायरेबल है। समझ रहे हो? जब कीमत ही नहीं होगा दोस्तों, तो लोग उसे खरीदने के लिए, अपने वॉलेट में जमा करने के लिए क्यों उत्सुक होंगे, ठीक है। आगे मैं आपको और समझाता हूँ। जबकि इन्फ्लेशन पर अंकुश लगाना व्यापक आर्थिक नियंत्रण का प्राथमिक लक्ष्य है। इन्फ्लेशन का एक निश्चित स्तर आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद है, ठीक है। हालांकि डिफ्लेशन हानिकारक है और इसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए। इसलिए 100 बिलियन आपूर्ति और जीसीबी कीमत संभावित रूप से भविष्य में डिफ्लेशन के जोखिम को हल कर सकती है। और दोस्तों, जैसे कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है, मुद्रा के रूप में पाई की लॉन्ग टर्म स्थिरता महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इसे स्थिर रखने के लिए जीसीबी जैसी उच्च एकजुट कीमत के साथ एक मजबूत इकोसिस्टम का होना आवश्यक है। और दोस्तों, डॉक्टर निकोलस ने पाई का निर्माण किया। दोस्तों, क्यों किया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बिटकॉइन मुद्रा की 3 आवश्यक विशेषताओं, मतलब कि सार्वभौमिकता यानी कि यूनिवर्सैलिटी, स्थिरता स्टेबिलिटी और परिसमापन यानी कि लिक्विडेशन को पूरा करने में विफल रहा है। अब सभी लोग इस चीज़ को जानते हो, बिटकॉइन में स्टेबिलिटी नहीं है दोस्तों। और बिटकॉइन की जो प्राइस है, ये सर्वसम्मति से पूरे वर्ल्ड के जितने भी बिटकॉइन माइनर्स हैं उनके द्वारा प्राइस तय नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की एक कमी पाई गई है बिटकॉइन में। इन्हीं कमी को दोस्तों डॉक्टर निकोलस दूर करना चाहते हैं। हालांकि कुछ पायनियर सोचते हैं कि पाई के लिए केवाईसी और माइग्रेशन धीमा है। आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि कोर टीम पाई की सुरक्षा कर रही है, ठीक है।
कोर टीम पाई की सुरक्षा कर रही है और इसे दूसरा बिटकॉइन बनने से बचा रही है। दोस्तों ये इस चीज़ को भी आप ध्यान से रखें, इसलिए पाई की कीमत इतनी महत्वपूर्ण है। GCB पाई को तीनों विशेषताओं को संतुष्ट कर सकता है। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि सर आप क्यों मुनेरी लाल के सपने हमें दिखा रहे हैं। दोस्तों आप सोचो 2019 से पाई नेटवर्क कॉइन माइनिंग में आया है। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बिटकॉइन 2009 में स्टार्ट हुआ था। अब सोचो कि 2010-2011 में अगर उस समय कोई बिटकॉइन का जो प्राइस जो 50 लाख तक दोस्तों जो टच हुआ है, अगर उस समय कोई बोलता कि बिटकॉइन का प्राइस 50 लाख रुपया होगा तो दोस्तों उस समय लोग क्या कहते हैं। ये बात सुनकर दोस्तों उस समय भी यही कहते, क्यों आप फेंक रहे हो, क्यों आप मुनेरी लाल के हमें सपने दिखा रहे हो। लेकिन दोस्तों ये सपने पूरे हुए हैं, ये प्राइस बिटकॉइन का वहाँ तक गया है। तो दोस्तों आपको आश्चर्य नहीं हुआ, आपको हैरानी नहीं हुई। पाई नेटवर्क से पहले अगर आप कभी सुने होंगे कि एक कॉइन है जिसका नाम बिटकॉइन है, वो 50 लाख रुपए इसका कीमत है। दोस्तों क्या आपको कभी हैरानी नहीं हुई इस चीज़ को सुनकर। दोस्तों जब बिटकॉइन की कीमत को सुनकर आपको हैरानी नहीं हुई तो आप पाई नेटवर्क का GCB प्राइस को लेकर आप क्यों हैरान होते हो। दोस्तों GCB प्राइस को लेकर मैं इसका वकालत नहीं कर रहा हूं आपके सामने में, लेकिन दोस्तों सपोर्ट करने में हर्ज क्या है, सपोर्ट करने में प्रॉब्लम ही क्या है। जब वर्ल्ड के जितने भी कम्युनिटी है, जब GCB प्राइस को लेकर वो अपने अपने कंट्री में सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों हम इंडियंस, हम भारतीय GCB प्राइस को सपोर्ट क्यों ना करें। दोस्तों यहाँ तक प्राइस होना या ना होना ये तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर किसने देखा, भविष्य किसने देखा है। लेकिन दोस्तों हम अभी इसे क्रिएट करने में तो लग सकते हैं। और दोस्तों भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में, हमारी देश की आबादी भी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर हम GCB प्राइस को लेकर अगर हम अपने भारत देश से दोस्तों GCB प्राइस का अगर हम आवाज़ उठाएंगे, सपोर्ट करेंगे, सोशल मीडिया पे अगर हम दोस्तों अवेयर लोगों को करेंगे, तो दोस्तों हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देश है, हमारे जो नेबर कंट्री है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, दोस्तों इन सभी कंट्री में दोस्तों एक इंडिया से निकला हुआ दोस्तों ये प्राइस का वाइब फैलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही करके पूरे वर्ल्ड में दोस्तों हमारा भारत से निकला हुआ GCB प्राइस को लेकर भी दोस्तों ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ेगा। समझिए आप इस बात को। दोस्तों जो हमारे नेबर कंट्री है, फिर वहाँ से भी GCB प्राइस को लेकर सपोर्ट वहाँ से भी लोग निकालें, क्योंकि उन जो भी हमारे नेबर कंट्री है दोस्तों, इन नेबर कंट्री में दोस्तों इंडिया एक बढ़ती हुई सबसे हाई इकोनॉमिक वाला कंट्री है दोस्तों कुछ जो हमारे भारत के जो पायनियर्स हैं वो GCB प्राइस को लेकर दोस्तों वो अवेयर हो चुके हैं। दोस्तों मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करना चाहता हूं। आज से कुछ दिन जस्ट पहले 24 दिसंबर की बात आपको मैं बता रहा हूं। 24 दिसंबर को दोस्तों जो जगह है, मैं आपको एक जगह का नाम बता रहा हूं जहां पर कम्युनिटी मीटअप हुई है। मतलब पायनियर्स, उस जगह के जो पायनियर्स है उन लोगों ने गेट टुगेदर एक मीटिंग किया है GCB प्राइस को लेकर, और वो जगह है दोस्तों शाहबरी, मतलब दोस्तों श्री कृष्णा वेंडर, चंदपारा, वेस्ट बंगाल। ये एड्रेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर GCB प्राइस को लेकर, GCB प्राइस का सपोर्ट के लेकर वहाँ के जो पायनियर्स है कम्युनिटी, वहाँ के जो लोकल लोग हैं दोस्तों, वो लोग मीटिंग किए हैं इस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी GCB प्राइस को आप लोग सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने में दोस्तों आपका 1 रुपया नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपके सपोर्ट से अगर आप बार्टर सिस्टम से कुछ लेन देन अगर कर रहे हो दोस्तों, तो GCB प्राइस में ही आप लोग करें, ताकि पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट का जो ब्लॉकचेन है दोस्तों उसमें GCB प्राइस
रिकॉर्ड हो सके। जितना ज़्यादा जीसीबी प्राइस का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में बढ़ेगा दोस्तों, ओपन मैनेट में उतने ही ज़्यादा कीमत का आना ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझें और याद रखें। और दोस्तों, पाई प्रोजेक्ट को सफल बनाने में सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि पायनियर्स की होनी ज़रूरी है, कम्युनिटी की होनी ज़रूरी है, डेवलपर्स की होनी ज़रूरी है, मॉडरेटर्स की होनी ज़रूरी है, केवाईसी वैलिडेटर्स की होनी ज़रूरी है, एम्बेसडर्स, मर्चेंट्स और भी जितने मेंबर्स हैं दोस्तों, सभी को मिलकर पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को सफलता बनाने में दोस्तों सभी को योगदान अपना अपना देना होगा दोस्तों। जो लोग सिर्फ अपना सेल्फ बेनिफिट देखना चाहते हैं पाई कॉइन के साथ दोस्तों, इससे पाई का इकोसिस्टम में दोस्तों एक रुकावट पैदा होगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान से समझे। और दोस्तों, जीसीबी प्राइस को आप लोग सपोर्ट करिए। होना नहीं होना ये बाद की बात है, ठीक है, लेकिन जितना हो सके जीसीबी प्राइस को आप सपोर्ट करिए, क्योंकि जो खामियां बिटकॉइन के साथ है दोस्तों, ये पाई कॉइन के साथ ना हो, ऐसा डॉक्टर निकोलस कहते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हाई प्राइस होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे लोग पाई कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सके, बड़े बड़े व्यापारी, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन लोग, और उसे पाई कॉइन को रखना अपने वॉलेट्स में अपने पास रखना संपत्ति के तौर पे दोस्तों, वो इसे सुरक्षित महसूस कर सके। तो इसके लिए दोस्तों एक हाई प्राइस होना ज़रूरी है, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता होना ज़रूरी है, और लिक्विडेशन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सैकड़ों वर्ष तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। और एक चीज़ दोस्तों, आप सभी को पता है कि महीना में अभी 6 कॉइन बन रहा है। आप सोचो कि आने वाले कल में जिस तरह से हर महीना में पाई कॉइन का माइनिंग स्पीड का एडजस्टमेंट आ जाता है, आप सोचो कि 2024 में ही आपको बता रहा हूँ, महीना में 1 कॉइन बनना शुरू हो जाएगा। 1 कॉइन बनेगा महीना में, फिर आते आते दोस्तों आप सोचो कि साल में 1 कॉइन बनेगा। पाई कॉइन का डिमांड देखिए कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाएगा, जब माइनिंग स्पीड इसका कम होते चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, जो लोग भी पाई को माइनिंग करते हैं वो डेली याद से पाई को माइनिंग करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रेफरल्स अपना बढ़ाइए, टीम को बढ़ाइए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पाई कॉइन को माइनिंग कर सके। और जो लोग नए हो, अब तक पाई अकाउंट्स नहीं बनाए हो, तो दोस्तों प्ले स्टोर से पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डिस्क्रिप्शन में देखिए मेरा रेफरल्स कोड दिया गया है, आप उसे फिलअप करके पाई अकाउंट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रेफरल्स बढ़ा के पाई कॉइन माइनिंग करना शुरू कर दे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि पाई नेटवर्क का जो जीसीबी प्राइस है उसको लेकर कुछ हद तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट वीडियो में तब तक दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए।